नमस्कार मित्रों, नमस्कार बच्चों, प्रिय साथियों। आपका फिर से एक बार स्वागत है संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। इस कक्षा में मैं लेकर आया हूँ प्रथम पाठ सुभाषितानी कक्षा सप्तमी रुचिरा की, जिसका सुभाषितानी पाठ यानी इसका मतलब है सुंदर वचन। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम सुभाषितानी के जो श्लोक हैं वो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसी के आधार पर हम इसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। सभी श्लोकों को सस्वर गायन करना है। पहले प्रश्न के अनुसार सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। तो इस प्रश्न का उत्तर हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने श्लोक पढ़े थे उनमें हमने सारे के सारे स्वर सस्वर गायन किया था। दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, अर्थात यथा योग्यम अर्थात जो योग्य है उस श्लोक के अंश का उस पहले वाले के पद के साथ मिलान करना है, यानी मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है ये। यदि आपको श्लोक याद है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहला है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, अर्थात इसके साथ ये मैच होगा। विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत। आहारे व्यवहारे चे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इस तरह से आपको मैच करना है, इनको मिलाना है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, जिसमें कि आपको एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है इसका, पृथ्वीयां कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो पृथ्वीयां त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। त्रीणि क्यों आया है? क्योंकि रत्न है वो नपुंसकलिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग 3 संख्या भी नपुंसकलिंग रूप भी प्रयोग होगा। त्रय पुल्लिंग में होता है, तीसरा स्त्रीलिंग में होता है और त्रीणि नपुंसकलिंग में। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, अर्थात मूर्ख व्यक्ति हैं किसको रत्नों की संज्ञा दे देते हैं। तो श्लोक में कहा गया है मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते, अर्थात मूर्ख व्यक्ति है पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दे देते हैं। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी कयेन धार्यते, अर्थात पृथ्वी है वो किसके द्वारा धारण की जाती है या किसके कारण स्थिर है? सत्येन धार्यते, सत्य के कारण स्थिर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्येन। कई संगति ही कुर्वितः, किन लोगों की संगति करनी चाहिए? तो सद्भि यानी सज्जन लोगों की संगति हमें करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री चह न सद्भि किंचित आचरित, वो वाला श्लोक है। तो सद्भि यानी सज्जन लोगों की संगति हमें करनी चाहिए। लोके वशीकृते का, अर्थात इस संसार में किसके द्वारा संसार में वशीकृत किया जा सकता है या वशीकरण कर सकते हैं? क्षमा, क्षमा वशीकृतिर्लोके, अर्थात क्षमा है एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक पद वाले उत्तर समाप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। इसमें आपको रेखांकित पदानि अधिकृत्य, अर्थात रेखांकित पद को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न का निर्माण करना है, यानी प्रश्न बनाना है। देखिए, जब भी प्रश्न निर्माण का प्रश्न आता है तो इसमें आपको सबसे पहले तो किम शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप याद होना चाहिए। अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप याद है तो आप नपुंसकलिंग का भी प्रश्न कर सकते हैं। रीज़न कि जो नपुंसकलिंग वाले शब्द रूप होते हैं वो पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं, केवल द्वितीया और प्रथमा विभक्ति में नहीं चलते हैं। तो प्रथमा और द्वितीया में सेम रूप चलता है, तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की। सत्येन वाति वायु, अर्थात सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो यहाँ पे सत्येन अंडरलाइन है, रेखांकित पद क्या है? सत्येन, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको तृतीय विभक्ति का ही प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करना है। यानी किम शब्द की तृतीय विभक्ति में बनता है केन, तो केन वाति वायु, किसके द्वारा हवा बहती है? सद्भि एवं साहसितः, अर्थात सज्जनों के साथ ही उठक बैठक या रहन सहन करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो सद्भि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके अंदर प्रश्नवाचक शब्द में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। कई, क कौ के, कम को कान, केन काव्याम कई, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन। तो सद्भि एवं साहसितः, कई एवं साहसितः। वसुंधरा बहुरत्ना भवन्ति,
वसुंधरा है, अनेक रत्नों वाली है, होती है, तो वसुंधरा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो आपको एक वचन का स्त्रीलिंग का रूप बनना है यहाँ पे का। स्त्रीलिंग में रूप चलता है किम शब्द में का, के, काह, तो एक वचन में का। विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, अर्थात विद्या के संग्रह से, विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जा, अर्थात जो लज्जा को त्याग देता है वह सुखी होता है। तो यहाँ पे विद्याया में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है प्रश्न निर्माण में भी। तो कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, किसके संग्रह से किसके संग्रह से या किसका संग्रह करके जो छोड़ देता है वह सुखी होता है। तो कस्या संग्रहेषु षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अगला है सद्भि मैत्री कुर्वितः, अर्थात सज्जन लोगों की मित्रता करनी चाहिए। तो सद्भि कुर्वितः, सज्जन लोगों की क्या करनी चाहिए, तो क्या के लिए क्या वर्ड आएगा, मैत्री क्या है, मैत्री आपके का, के का काम स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग आपको काम बढ़ना है, यानी स्त्रीलिंग वाला शब्द बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैत्री में द्वितीय विभक्ति है कर्म में, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, तो उसका जो प्रश्न बनेगा उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आएगा काम, क्योंकि काम स्त्रीलिंग शब्द का रूप है, किम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप चलता है ये काम, और मैत्री भी स्त्रीलिंग है मित्रता, तो का, के, का, काम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो इस तरह से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। और प्रश्न निर्माण में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है कि आपको हर एक प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 में आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर विस्मय नहीं करना चाहिए, तो दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये न कर्तव्य, विस्मय न कर्तव्य। दान में, तपस्या में, शौर्य में, वीरता में, विज्ञान में और विनय में और नीति में, नए मतलब नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम सन्ति ही, अर्थात जल, अन्न और सुभाषित 3 रत्न हैं। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज्जा यानी लज्जा को त्याग देने वाला, त्यक्त लज्जा लज्जा को त्याग देने वाला कहाँ पर सुखी होता है, तो त्यक्त लज्जा जो लज्जा को त्याग देता है वो आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत। आहारे यानी भोजन करने में, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, अर्थात कहीं पर भी अगर भोजन करने के लिए जाता है, और व्यवहार यानी व्यवहार में वह हमेशा सुखी होता है। अर्थात आहार और व्यवहार में हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए, लज्जा को नहीं रखना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत, अर्थात मंजूषा में दिए गए शब्दों को लिंग के अनुसार आपको लिखना है। रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहनी, रवि, पृथ्वी, संगतिम। अब देखिए आपको एक शब्द रूप याद रखने होंगे। अकारांत पुल्लिंग बालकः, बालको, बालकाः, स्त्रीलिंग रमा, रमे, रमा, बालिका, बालिके, बालिका, और फलम, फले, फलानी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, नपुंसकलिंग। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से लिंग का रूप है, और वैसे आप इसका पता कर सकते हैं उसका प्रयोग करके वाक्य में। सबसे पहले हम बात करते हैं रत्नानी, तो फलम, फले, फलानी, रत्नम, रत्ने, रत्नानी, तो नपुंसकलिंग है ये। वसुंधरा, धरा, धरे, धरा, वसुंधरा, वसुंधरे, वसुंधरा, आकारांत स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग रूप हो गया। सत्येन, सत्येन देखिए सत्य शब्द है, सच है, सत्य शब्द हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, तो सत्येन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, और यहाँ पे रूप बन गया सत्येन पुल्लिंग में आएगा। सुखी, सुखी शब्द है, वह सुखी रहता है, वह सुखी होता है, तो सुखी शब्द है वो पुल्लिंग है। अन्नम, अन्नम, फलम, जलम, पुष्पम, तो इस प्रकार के जो म वाले शब्द हैं वो हमेशा नपुंसकलिंग होते हैं, तो अन्नम नपुंसकलिंग है। वहनी, वहनी का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि है, देखिए वहनी जो शब्द है वो तो आएगा आपके पुल्लिंग के अंतर्गत, और जो अग्नि शब्द है वो आएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है वहनी शब्द, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अग्नि, वहनी पुल्लिंग शब्द है, और इसके अलावा
अग्नि शब्द अगर आता है तो वो स्त्रीलिंग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रवि। रवि शब्द आपको पता ही है सूर्य का पर्यायवाची है और ये भी पुल्लिंग है। पृथ्वी, पृथ्वी, वसुंधरा, धरा, धरती, ये सब स्त्रीलिंग है, एक ही पर्यायवाची है, सब एक ही शब्द के हैं। तो पृथ्वी वसुंधरा दोनों ही स्त्रीलिंग है। और अंतिम शब्द बचता है संगतिम। संगतिम, जो संगतिम शब्द है वो आपको लगने में नपुंसकलिंग लग रहा है क्योंकि अंत में म आ रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है। संगति, संगति से संगतिम बना है क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पे। ये फलम पुष्पम वाला वो मा नहीं है। यहाँ पे देखिए संगति शब्द, मेन शब्द क्या है इसमें, संगति, और संगति का द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जैसे द्वितीय विभक्ति के अंदर जब रूप चलता है तो संगतिम, संगति, संगति ही, इस तरह से रूप चलता है। तो यहाँ पे संगतिम है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे 3 शब्द स्त्रीलिंग है, वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। सत्येन, सुखी, वहनी और रवि ये पुल्लिंग है, और रत्नानी और अन्नम नपुंसकलिंग शब्द हैं। इस तरह से आपको इनको मंजूषा से चुन करके लिखना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। प्रश्न संख्या 7 में क्या है कि अधोलिखितेषु पदेषु धातुः के सन्ति, अर्थात इसमें आपको धातु बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पद है करोति। करोति से जो आपका शब्द बन रहा है वो बन रहा है कर्तव्य, और यहाँ पे धातु जो है वो है क्री धातु। क्री धातु करने के अर्थ में है। पश्य, पश्य में जो मूल शब्द है वो तो होता है दृश। दृश तो मूल धातु होती है, और दृश को पश्य आदेश हो जाता है और रूप बन जाता है इसमें पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। भवेत, भवेत में जो मूल शब्द होता है यानी मूल धातु होती है वो होती है भू धातु, और भू धातु से रूप बनता है भवेत, भवेताम, भवेयु, भवति, भवतः, भवन्ति। तो इसका मूल धातु है भू। तिष्ठति, तिष्ठति के अंदर भी मूल धातु है, वो है स्था धातु, और स्था धातु का मतलब होता है ठहरने के अर्थ में, बैठने के अर्थ में। तो यहाँ पे स्था धातु मूल है, और जैसे शब्द बन सकता है स्थितः, और इसका जब शब्द रूप धातु रूप चलेगा, शब्द रूप नहीं धातु रूप चलेगा, तो यहाँ पे रूप बनेगा स्था को तिष्ठ आदेश होगा, तिष्ठति ही, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो इस तरह से इसमें ये धातु दे रखी है। तो ये आपके सातों के सातों प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो धन्यवाद क्लास पूरा अंत तक देखने के लिए, और मैंने इस तरह से सारे के सारे वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें।